नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज बहुत से बच्चों का हमारे पास कमेंट आया रहा था कि सर आप अर्ध आयु के टॉपिक को बताइए। एक बार हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं और खुद से भी पढ़ते हैं, लेकिन तब भी अर्ध आयु का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से नहीं क्लियर हो पाता। तो मैं आज आपको अर्ध आयु निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इसलिए आज का हमारा टॉपिक अर्ध आयु को लेके है। और मुझे इतना विश्वास है कि आज के बाद आप अर्ध आयु के क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी आप हल कर सकते हैं, यानी बिना फॉर्मूले का प्रयोग किए भी हल कर सकते हैं आप। चलिए आज के अपने टॉपिक पे आते हैं हम अपने अर्ध आयु के चैनल पे। जैसा कि हमारा टॉपिक है अर्ध आयु। अर्ध आयु की डिफिनेशन ये होती है कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधी मात्रा को विघटित हो जाने में जो समय लगता है उसको क्या करते हैं, अर्ध आयु काल। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पदार्थ है मार्कर का, इस पदार्थ को विघटित होना है, इसकी आधी मात्रा किसी भी प्रकार से, चाहे वो केमिकली या किसी भी प्रकार से डिकम्पोज होने में जो भी समय लगता है उस समय को ही अर्ध आयु काल कहते हैं। तो एकदम आसान सा डिफिनेशन है, किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग डिकम्पोज होने में जितना समय लगता है वो उस पदार्थ का अर्ध आयु काल या अर्ध आयु कहलाता है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से। अर्ध आयु काल को रिप्रेजेंट करते हैं टी 1/2 से। तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं टाउ के रूप में भी लिखते हैं। यहाँ से एक फार्मूला भी हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, अगर उसकी प्रारंभिक मात्रा n0 है और स्मॉल n अर्ध आयु काल के बाद उसकी बची हुई मात्रा कैपिटल N है, तो अगर हम आपसे कहें कि स्मॉल n अर्ध आयु काल के बाद उसकी कितनी मात्रा बची हुई है, तो वो फार्मूला निकल के आता है n बराबर n0 1/2 की पावर स्मॉल n। अगर आपसे पूछें कि स्मॉल n अर्ध आयु काल के बाद कुल कितना समय लगा है, तो उसके लिए फार्मूला निकल के आता है t बराबर n गुणे t हाफ। लेकिन दोस्तों ये जो है ये तो जनरल परिभाषा है। अगर हमसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हम बार बार सवाल लगाने की बजाय, क्योंकि अगर हम कंपटीशन लेवल या किसी ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम को देते हैं तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में इतना समय नहीं देना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम 10 से 20 सेकेंड का आंसर लेके हमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे 10 से 20 सेकेंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें इस टाइप के टॉपिक में केवल 2 ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो पदार्थ की बची हुई मात्रा, या तो पदार्थ की विघटित मात्रा, या कुल कितना समय लगा है। तो जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछते हैं, यदि एक पदार्थ का 500 ग्राम विघटित होता है तो 125 ग्राम बचे रहने में कितना समय लगेगा। ये एक क्वेश्चन बनता है। सवाल में दिया है टी हाफ बराबर 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं। पहले आपको केवल 2 से 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। सवाल यह है कि कोई पदार्थ है जिसकी प्रारंभिक मात्रा 500 ग्राम दी गई है, 125 ग्राम बचना है, यानी बाकी भाग समाप्त हो जाना है। तो बाकी भाग को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अगर एक अर्ध आयु काल का मान दिया है 10 सेकेंड, तो इसका ट्रिक है, आप अगर बिना फॉर्मूले से करना चाहें तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है 500 ग्राम, यानी एक अर्ध आयु काल का मतलब 10 सेकंड में ये 250 ग्राम विघटित हो जाएगा और 250 ग्राम भी बचेगा। फिर अगले अर्ध आयु काल यानी अगले 10 सेकंड में ये कितना बचेगा, 125 ग्राम, यानी पहले में 250 ग्राम बचा, अगले में 125 ग्राम बचा। तो सवाल यही है कि 125 ग्राम बचने में कितना समय लगा। तो 10 सेकंड यहाँ, 10 सेकंड यहाँ, टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा, 10 + 10 यानी 20 सेकंड का। ये एक आसान ट्रिक है जिसके बेसिस से आप सवाल को हल कर सकते हैं, जो बिना फार्मूले का प्रयोग किए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये हमें कम समझ में आया तो हमें फार्मूला बेस्ड सिखाइए। तो फार्मूला बेस्ड भी कैसे सीखेंगे आप उसको समझते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है n बराबर n0 1/2 की पावर n। अगर हम इस फार्मूले का भी प्रयोग करना चाहें तो इस फार्मूले के प्रयोग से भी हम इसको हल कर सकते हैं। हमें बची हुई मात्रा कितनी चाहिए, 125। प्रारंभिक मात्रा कितनी है 500 बराबर 1/2 की पावर n।
इसको काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो 1/4 का मतलब 1/2 की घात 2 बराबर 1/2 की घात n, और n बराबर तुलना करेंगे 2 आ जाएगा, तो t बराबर 2 गुणे t हाफ की वैल्यू 10, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमने ट्रिक बताया ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में यानी आपके बोर्ड एग्जाम में कोई अगर आपसे पूछता है तो आप उसको हल करके इस प्रोसेस के बेसिस से दिखा सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां दूसरे टाइप के प्रश्न में क्या पूछा जाएगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है कि एक पदार्थ जिसकी मात्रा 100 ग्राम है, कितनी है 100 ग्राम है, यदि अर्ध आयुकाल या अर्ध आयु 50 सेकेंड हो तो 5 अर्ध आयु काल के पश्चात कितनी मात्रा बचेगी। एक ये भी टाइप है जिस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए उसको समझते हैं। बड़ा आसान है, अगर ये 100 पहले है तो पहला अर्धायुकाल यानी 50 सेकंड का जो है इसमें कितना बचेगा 50, दूसरे अर्धायुकाल में 50 सेकंड में फिर से कितना बचेगा 25, तीसरे में बचेगा 12.5, चौथे में बचेगा 6.25 और पांचवें अर्धायुकाल में बचेगा 3.125। तो इसका मतलब है कि 5 अर्धायुकाल के बाद उस पदार्थ की कितनी मात्रा शेष हो जाती है 3.125। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है फॉर्मूला बेस्ड क्या है, n = n0 1/2 की पावर n बची हुई मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा 100, 1/2 की घाते 5 और 1/2 की घाते 5 का मतलब 32। अब 32 को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 3.125। दोनों ही आसान तरीके हैं, एक तो होता है आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का, और एक ऐसा तरीका होता है जिसके बेसिस से आप गणना कर पाते हैं कि कैसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक आसान सा ट्रिक है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या बनता है। क्वेश्चन बनता है कि एक पदार्थ का 8 ग्राम है, 8 ग्राम है 7 ग्राम समाप्त होने में कितना समय लगेगा यदि टी हाफ 1 वर्ष है। कितना है 1 वर्ष है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यहां भी आपसे दिया गया है कि प्रारंभिक मात्रा 8 ग्राम है, 7 ग्राम समाप्त हो जाए 1 ग्राम केवल बचने में कितना समय लगेगा। तो आइए उसको सीखते हैं। प्रारंभिक मात्रा कितनी है 8 ग्राम, 1 वर्ष में कितना लगेगा बचेगा 4 ग्राम, फिर अगले 1 वर्ष में कितना बचेगा 2 ग्राम, अगले 1 वर्ष में कितना बचेगा 1 ग्राम। 1 ग्राम बचा हुआ है तो समाप्त कितना हुआ, या समाप्त या विघटित कितना हुआ, 8 में से 1 जाएगा तो 7 ही तो समाप्त हुआ। इसका मतलब कि कुल कितने समय लगेंगे 3 वर्ष। कुल समय कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। दोस्तों निश्चित है कि अब आप इस आसान से ट्रिक के बेसिस से अर्ध आयु का सवाल निश्चित है लगा पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे ही हमारे YouTube चैनल जेएनएल क्लासेस से बने रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, ऐसे आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि जिस बेसिस से आप कठिन से कठिन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लगातार अपने प्यार को बना के रखिए। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।